नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे आरबीआई बैंक के 27 लाख ग्राहकों को मिला झटका। अब बचत खाते पर कब मिलेगा ब्याज। 48 घंटे बाद बदल जाएगा अमेरिका का इतिहास। फिर शुरू होगा मानव मिशन। कम हो रही है पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता, प्रभावित हो रहे हैं सैटेलाइट। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। इस बैंक के 27 लाख ग्राहकों को झटका। अब बचत खाते पर इतनी फीसदी कम मिलेगा ब्याज। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 40 आधार अंक की कटौती के बाद प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने सेविंग्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में आज से कटौती कर दी है। मार्च तिमाही में इस बैंक का नेट प्रॉफिट 10% लुढ़का है। 48 घंटे बाद बदल जाएगा अमेरिका का इतिहास। फिर शुरू होगा मानव मिशन। 48 घंटे बाद अमेरिका के विज्ञान का इतिहास बदलने वाला है। वह अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में नया कदम रखने वाला है। इस मौके की गवाह खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और दुनिया भर की वैज्ञानिक बिरादरी के लोग बनेंगे। अंतरिक्ष में मानव मिशन को लेकर 48 घंटे बाद होने वाली घटना मील का पत्थर साबित हो सकती है। 21 जुलाई 2011 के बाद अब पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा, वह भी अमेरिकी रॉकेट से। यानी 9 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट में बिठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक भेजेगी। नासा ने इसकी तारीख तय कर ली है। कम हो रही है पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता, प्रभावित हो रहे हैं सैटेलाइट। वैज्ञानिकों का दावा। वैज्ञानिकों को पता चला है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता कम होती जा रही है, जिससे सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने देखा है कि हाल के वर्षों में दक्षिण अटलांटिक अनोमली के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र काफी बढ़ गया है। हालांकि अब तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यूपी सरकार का आदेश। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए दूसरे प्रदेशों को लेनी होगी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक अब तक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है। झारखंड में फिर 27 कोरोना मरीज। पाकुड़, जमशेदपुर, हजारीबाग में 4, धनबाद, चाईबासा, गढ़वा, रामगढ़ में 3 पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को 27 नए मामले पकड़ में आए। पाकुड़, हजारीबाग और चाईबासा में 4 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। झारखंड में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 373 पर पहुंच गया है। सस्पेंस खत्म। आज से मुंबई में 25 विमानों की लैंडिंग। कोलकाता में 28 से टेक ऑफ। महाराष्ट्र सरकार में मुंबई नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में सोमवार से मुंबई से जाने वाली और मुंबई आने वाली 25 यात्री उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे इस संख्या में इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन पहले किसे मिलेगी। भारत लगा रहा पूरा जोर। लॉकडाउन में ढील के बाद देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में आ गया है। इसके साथ ही इसके वैक्सीन को लेकर भी दुनिया में बेकरारी बढ़ गई है। सीएम योगी को उड़ाने की धमकी देने वाले ने बताया 1 करोड़ रुपए देने का किया गया वादा। सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि उसे धमकी देने के पहले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। रिलायंस जियो मार्ट की सर्विसेज कई शहरों में शुरू हो चुकी है। अगर आप इनसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जियो मार्ट के ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप नंबर 8850008000 नंबर को आपको अपने फ़ोन में सेव करना पड़ेगा। इस नंबर पर एक संदेश लिखकर भेजने पर जियो मार्ट की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा जिसमें एक लिंक होगा। यह लिंक केवल 30 मिनट तक ही एक्टिव होगा।
इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपना लोकेशन और जो उत्पाद आप चाहते हैं उन्हें चुनना होगा, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स भरकर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जियो मार्ट की तरफ से आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी जो आपके एरिया में मुहैया हो सकती है। बस यहीं पर आप अपनी पसंद के उत्पादों को चुनेंगे और इनकी सूची बनाने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर दे सकते हैं। अगले 2-3 दिनों तक आसमान से बरसेगी आग, 29 से शुरू होगी बारिश। आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा अभी और बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई के बाद ही गर्मी से राहत मिलने का आसार है। सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश, 10 दिन बाद ना हो मिडिल सीट की बुकिंग। उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठने की मंजूरी दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी होगी। नेपाल के पीएम ने कहा, भारत से बिना चेकिंग आ रहे लोगों के चलते फैल रहा कोरोना। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने हाल ही में नया पॉलिटिकल मैप जारी कर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया और उसने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लिए भारत की तरफ से जा रहे लोगों को कसूरवार ठहराया है। केपी ओली ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में नेपाल में मृत्यु कम है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भारत से बिना सही तरह से चेकिंग के आ रहे हैं उन्हीं के चलते कोविड-19 संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। नेपाल में एक दिन में सर्वाधिक 72 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। चीन की नापाक हरकत पर भारत ने दिखाए तेवर, लद्दाख में LAC पर बढ़ाई सैनिकों की तादाद। चीन की ओर से दौलत बेग ओल्डी और 114 बी ग्रेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिकों की तैनाती की गई है। चीनी सैनिकों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से सैनिकों को अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। केजरीवाल बोले, लॉकडाउन में ढील के बाद केस बढ़े लेकिन चिंता की बात नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस की संख्या पिछले एक हफ्ते में बढ़ी है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने बताया कि 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी। 9,755 केस थे और आज 13,000 से अधिक केस हैं। एक हफ्ते में 3,500 मरीज बढ़े हैं, जबकि 2,500 ठीक होके चले गए। लेकिन अस्पताल में सिर्फ 250 लोग आए, बल्कि बाकी लोग कम लक्षण के कारण घर पर ही है। योगी के फैसले पर बोले राज ठाकरे, महाराष्ट्र में बिना अनुमति प्रवासी मजदूरों को नहीं देंगे प्रवेश। राज ठाकरे ने कहा कि अगर अब से किसी मजदूर को महाराष्ट्र आने से पहले अब हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर किसी को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।